तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था। मजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सामने अनकरीब में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के आपने इलेक्शन में यहां पर बहुत से लोगों ने मजलिस को वोट दिया भी होगा और बहुत से हमारे अजीज भाइयों और बहनों ने, बुजुर्गों ने मजलिस को वोट नहीं दिया होगा। आपने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर एमपी बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में बहैसियत एमपी मैंने सीमांचल के लिए एक दस्तूरी मौक़िफ़ हासिल होने के लिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। मैंने हमेशा अपनी हर तकरीर उठाकर देख लो आप, जब से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्लियामेंट की हर तकरीर में, हर सेशन में मेरी जबान से अल्लाह सीमांचल का लफ्ज निकालता है। CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 एमपियों के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौक़िफ़ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनन्नास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार दो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। यह कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना, बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया? अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तरुल ईमान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि नहीं, हमने उनको उस बड़ी पार्टी को वोट दिया। मेरे भाई,
उस बड़ी पार्टी ने क्या काम किया बताइए। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मरहूम मौलाना की अल्लाह मगफरत करे उनको बोलने नहीं दिया। CAA का कानून आया, नहीं बोलने दिए, कुछ बोल नहीं सके। अब ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने के लिए एक बहस करवा दी कि 22 जनवरी को तारीखी दिन था। बताओ, कांग्रेस के जो लोगों ने तकरीर की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए आप। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपकी तरफ से कहा, जो अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने खड़े होकर यह कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था।